Now, let's start a new chapter that is structural organization in animals. We'll start this chapter with animal tissue, then proceed to the cockroach and then frog, which is in our syllabus. Now, animal tissue, a group of cells having the same origin, structure and function are called tissue. Listen. व्हाट इज टिश्यू टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल होता है जिनका सेम ओरिजिन हो फंक्शन हो स्ट्रक्चर हो नाउ बात ये आती है कभी कभी क्या होता है फंक्शन एंड स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट हो जाते हैं टिश्यू के सेल्स के बट origin must be always same. So what is tissue? As a group of cell having the same origin, structure and function. Animal tissues are of four types. Animal tissues के four types होते हैं. That is four types में animal tissues को divide किया गया है. That is epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and neural tissue. हम एक एक करके पढ़ते हैं. Now start with the epithelial tissue. Epithelium भी कहते हैं हम इसको. Like we call epithelium. What is epithelium? That is epithelial tissue. Another name of epithelial tissue. It has a free surface that faces body fluid or outside environment. See, आप epithelial tissue अपने स्किन के ऊपर एक कवरिंग देख रहे हैं. ये जो कवरिंग है ये एक्चुअल में epithelial cells है जो कि epithelial tissue बनाते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं एंड ये या फिर आउटर कवरिंग दैट इज आउटसाइड द बॉडी फेस करते हैं, इन्वायरमेंट को फेस करते हैं या फिर बॉडी के फ्लूइड को फेस करते हैं. what epithelial tissues covers and lines the body and the body part. इपिथेलियल टिश्यू पाया कहाँ जाता है तो ये लाइन करता है बॉडी को एंड बॉडी पार्ट्स को. compactly compactly packed cells with little intercellular matrix. जो कि इपिथेलियल टिश्यूज के सेल्स होते हैं वो compactly packed होते हैं. compactly packed आप कह सकते हैं कि इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत कम होता है एंड उनके बीच में स्पेसेस बहुत कम होते हैं या फिर नेग्लिजिबल होते हैं क्योंकि वो लोग क्या रहते हैं कंपैक्टली पैक्ड रहते हैं. एंड इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो रहता है वो भी क्या होता है लिटल होता है. इपिथेलियम टिश्यू आर टू टाइप्स. अब इपिथेलियम टिश्यू को दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है दैट इज द सिंपल टाइप एंड कंपाउंड टाइप. ये इस बेस पे है कि कितने लेयर में प्रेजेंट है, सेल्स कितने लेयर में अरेंज है. अगर सिंगल लेयर में अरेंज है तो वो सिंपल इपिथेलियल टिश्यू. अगर वही सेल्स मल्टीपल लेयर में अरेंज्ड हैं दैट विल बी कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू. Now simple epithelial tissue होता क्या है? It is composed of the single layer of cells. It lines the body cavities, ducts and tubes. See, सिंपल इपिथेलियम टिश्यू क्या होता है सिंगल लेयर का बना होता है. लाइक आप इस कंसीडर करिए कोई टिश्यू है एंड ये सेल्स है एंड ये सेल्स जो है सिंगल लेयर में अरेंज है. सो इट इज व्हाट सिंपल इपिथेलियल टिश्यू एंड ये प्रेजेंट कहाँ होता है तो बॉडी कैविटीज को लाइन करता है, डक्ट्स को ट्यूब्स को लाइन करता है. तो ये आपको पता होना चाहिए कि वेयर इट इज प्रेजेंट दैट इज सिंपल इपिथेलियल टिश्यूज. Based on the structural modification of cells, epithelial simple epithelium is three types. स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन की आप कह सकते हैं जो सेल्स होते हैं सिंपल इपिथेलियम टिश्यू के उनका स्ट्रक्चर क्या है उस बेस पे सिंपल इपिथेलियम टिश्यू को थ्री टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है. दैट इज द स्क्वैमस इपिथेलियम एंड क्यूबॉइडल इपिथेलियम एंड कॉलमनर इपिथेलियम. ना स्टार्ट करते हैं स्क्वैमस इपिथेलियम से. थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विथ इरेगुलर बाउंड्रीज. ये क्या होती है थिन लेयर में प्रेजेंट होती हैं एंड इरेगुलर बॉडी बाउंड्रीज होती है. मतलब ये सेल्स का जो सेल्स जब अरेंज होते हैं सिंगल लेयर में तो उससे जो स्ट्रक्चर बनता है ऊपर की जो सरफेस होते हैं वो इरेगुलर होता है एंड थिन लेयर होती हैं. आप ये कह सकते हैं जो स्क्वैमस इपिथेलियम्स की सेल्स होती हैं वो फ्लैटेंड सेल्स होती हैं. Found in the walls of blood vessels and the lung alveoli. अब इपिथेलियल स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू पाया कहाँ जाता है तो ये वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एल्वेलाई ऑफ द लंग्स. लंग्स में एयर सैक्स पाए जाते हैं जिसे हम एल्वेलाई कहते हैं. तो उनकी सरफेस को भी या फिर उनकी वॉल्स को भी कौन कवर करता है दैट इज द स्क्वैमस सिंपल इपिथेलियल टिश्यू. फंक्शन क्या है डिफ्यूजन बाउंड्रीज. आप कैसे सी
ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ऐसा कोई ब्लड वेसल्स पास है तो यहाँ पे अगर टिश्यूज रहती हैं तो ब्लड वेसल्स का जो सरफेस है वो स्क्वैमस इपिथेलियम से बना है, तो जो एक्सचेंज होता है टिश्यू से, तो यहाँ पे एक्सचेंज का फंक्शन हो रहा है, दैट इज डिफ्यूज होकर एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए डिफ्यूजन बाउंड्रीज का फंक्शन कर रहा है, एज वेल एज आप एल्वेलाई में देखें, ये कंसीडर करिए एक लंग्स का एक एल्वेलाई है, यहाँ पे कोई ब्लड कैपिलरी जा रही है, तो यहाँ पर भी स्क्वैमस के अराउंड जो सॉरी एल्वलाई के अराउंड जो हमारा वॉल है वो किसका है, स्क्वैमस इपिथेलियम। तो यहाँ पर भी एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज डिफ्यूजन के थ्रू O2 CO2 एक्सचेंज हो रहा है। सो हियर इज आल्सो द इट एक्ट एज अ इट फंक्शन एज डिफ्यूजन बाउंड्रीज। आपने क्या देखा, आपकी सिंपल एपिथेलियम के थ्री टाइप, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। स्क्वैमस एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं वो थिन फ्लैटेंड सेल्स होते हैं जो कि इरेगुलर बाउंड्रीज बनाते हैं, एंड ये पाए कहाँ जाते हैं, तो वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड द लंग एल्वेलाई के वॉल्स पे, एंड इनका फंक्शन क्या होता है, तो डिफ्यूजन बाउंड्रीज बनाते हैं, ये इनका क्या है, फंक्शन है। नाउ क्यूबॉइडल इपिथेलियम को हम क्यूबिकल इपिथेलियम, दैट इज इनके जो सेल्स होते हैं वो क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, and found in the ducts of gland and tubular part of nephron. And where it is found, ये duct of the glands के जो duct होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, and tubular part of nephron के जो tubular parts होते हैं like TCT, DCT, तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये लाइन करते हैं इंटरनली इन ट्यूब्यूल्स को, लाइन करते हैं कौन से सेल, क्यूबॉइडल इपिथेलियम सेल्स। इनका फंक्शन क्या होता है, तो सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि नेफ्रॉन में क्या होता है, कैटायंस हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, एज वेल एज वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का सेक्रेशन भी होता है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, सेक्रेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं कौन, क्यूबॉइडल इपिथेलियम टिश्यू की जो सेल्स हैं। नाउ द एपिथेलियम ऑफ द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दैट इज द पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन ऑफ किडनी हैज द माइक्रोविलाई। अभी मैंने क्या कहा कि जो नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स होते हैं नेफ्रॉन्स के, लाइक पीसीटी डीसीटी, ये लोग किसके बने हैं, इंटरनली लाइंड है, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स के। नाउ ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स हैं, ये पीसीटी में जो सेल्स होते हैं इनके क्यूबॉइडल एपिथेलियम के, वहां पे उनकी सरफेस पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। व्हाट, माइक्रोविलाई, दिस इज important, you should know that the epithelium of PCT of nephron in the kidney has microvilli. Columnar epithelium composed of the tall and cylinder cell. Columnar cells का shape column like cylinder का shape ही क्या होता है, tall and cylindrical cell. Now their nuclei are located at the base. आप अगर डायग्राम देखें, एंड ये क्या, अभी हम सिंपल बात कर रहे हैं, सिंपल इपिथेलियम सेल्स, तो सिंपल में क्या होता है, सिंगल लेयर का बना होता है, तो ऐसे सिंगल लेयर अरेंज होगी इफ कंसीडर ए कॉलमनर इपिथेलियम सेल्स हैं, तो जो न्यूक्लियाई होंगे वो बेस पे पाए जाते हैं, मतलब थोड़ा सा नीचे की टाइप, बीच सेंटर में नहीं होते, सेंटर से थोड़ा सा डाउन होते हैं, दैट इज हियर रिटन, देयर न्यूक्लियाइज आर लोकेटेड द बेस। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई, हो सकता है कि इनके फ्री सरफेस पे क्या प्रेजेंट हो, माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो। फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमच एंड द इंटेस्टाइन। अगर कॉलमनर इपिथेलियम सिंपल सेल्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं, सिंपल टिश्यू, तो ये स्टमच के वॉल्स को लाइन करते हैं एज वेल एज इंटेस्टाइन के वॉल्स को लाइन करते हैं। नाउ कॉलमनर इपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है, तो कॉलमनर इपिथेलियम का फंक्शन होता है सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, दैट इज द सेम फंक्शन एज द क्यूबॉइडल सिंपल इपिथेलियम टिश्यू। नाउ आप स्ट्रक्चर से देखिए, स्क्वैमस इपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं वो फ्लैटेंड सेल्स हैं, एंड ये सिंपल, अभी हम सिंपल इपिथेलियम सेल्स पढ़ रहे हैं, तो आप देखिए जितने भी आपके लेयर दिख रहे हैं वो सिंगल लेयर दिख रहे हैं टिश्यू के। नाउ ये क्यूबॉइडल इपिथेलियम सेल्स के हैं, क्यूब लाइक सेल्स हैं। यहाँ पे कॉलमनर इपिथेलियम टिश्यू है, देखिए कॉलमनर सेल्स हैं एंड न्यूक्लियाई बेस पे है। ये थोड़ा सा डायग्राम में ऐसा शो हो गया है, बट न्यूक्लियाई जनरली कहाँ पे होते हैं, बेस पर रहते हैं। सी यहाँ पर देखिए आप, सेंटर पे ना होके थोड़ा सा बेस पे है। सिलिएटेड कॉलमनर, यहाँ पे दिख रहा है आपको जो टाल एंड सिलेंड्रिकल सिलिएटेड कॉलमनर सेल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे सीलिया ऊपर के सरफेस पे प्रेजेंट है, एंड मे बी माइक्रोविलाइज भी प्रेजेंट हो सकते हैं फ्री सरफेस ऑफ द सिलिएटेड सॉरी कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। नाउ अभी आपने क्या पढ़ा, सिंपली ये प्रेजेंट क्या होते हैं,
इनका फंक्शन क्या होता है, इनका शेप क्या होता है, सिंपल इपिथेलियम टिश्यूज के। नाउ मॉडिफिकेशन देखते हैं कि ये क्यूबॉइडल एज वेल एज जो कॉलमनस सेल्स होते हैं कैसे मॉडिफाई होते हैं फॉर द फंक्शन अदर। सी फर्स्ट इज ciliated epithelium, cells bearing cilia on the free surfaces। जो आपके कॉलमनर या फिर क्यूबॉइडल सेल्स हैं वो में भी मॉडिफाई हो जाएं किस तरीके से कि उनके जो सेल्स हैं उनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट हो। दे मतलब cells may bear the cilia on their free surface and present in the inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tube and ciliated epithelium। जो cells हैं वो present कहाँ होते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन, हॉलो ऑर्गन्स की इनर सरफेस पे। लाइक आप ब्रोंकियोल्स देखें, ब्रोंकियोल्स में क्या है, हॉलो सरफेस है, वहां पे प्रेजेंट होते हैं सीलिया। एज वेल एज फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स। नाउ फंक्शन क्या होता है, टू मूव द पार्टिकल और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। पहले तो ये जानिए जो सीलिया होता है ना, वो चाहे जहां आप पढ़िए सीलिया एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल्स को, म्यूकस को एंड ऑल अदर सब्सटेंसेस जिसको वो मूव करवाना चाहता है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है सो दैट सब्सटेंस एक ही तरफ ओवरफ्लो हो। एंड इनका फंक्शन इसलिए क्या है कि वो पार्टी हेल्प करते हैं पार्टिकल्स के मूवमेंट में, म्यूकस के मूवमेंट में किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में। मतलब रैंडमली नहीं चाहे जहाँ मूव कर रहे हैं, नहीं, कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। सच लाइक आप देखिए जब फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो सीलिया जो होते हैं वहां पे एक डायरेक्शन में मूव करते हैं सो दैट जाइगोट कहाँ मूव कर जाए, यूटेरस की तरफ मूव कर जाए। नाउ ग्लैंडुलर इपिथेलियम, कॉलुमिनर और क्यूबॉइडल सेल्स जो होते हैं मे बी मॉडिफाई हो जाएं ग्लैंड का फंक्शन करने के लिए, दैट इज फॉर सेक्रेशन। आपको पता है ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है, कुछ ना कुछ सेक्रेट करता है। एंड दे मे बी टू टाइप्स के ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स हो सकते हैं, दैट इज यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। क्या होता है कभी कभी जो ग्लैंड्स जो बने होते हैं कॉलुमिनर या क्यूबॉइडल सेल्स के वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, दैट इज सिंगल सेल्स का वो ग्लैंड बना हो, मे बी मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर दैट इज द आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स का बना हो। एंड एग्जांपल की बात करें तो जो गॉबलेट सेल्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में वो मॉडिफाइड आपके इपिथेलियम सेल्स होते हैं, वो भी यूनिसेलुलर ग्लैंड है हमारा गॉबलेट सेल्स। Now multicellular glandular epithelium cells consist of clusters of cells। वो क्लस्टर्स ऑफ सेल्स का बना होता है जो मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर इपिथेलियम होते हैं। एंड एग्जांपल सैलिवरी ग्लैंड हमारा क्या है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड है। ना डायग्राम के थ्रू देखिए यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स, ये आपको जो ग्लैंड दिख रहा है यूनिसेलुलर ग्लैंड है, यहाँ पे देखिए एक सिंगल सेल है और वही मॉडिफाइड हो गया है ग्लैंड के लिए। लेट मी टू आउटलाइन, मैं आउटलाइन करती हूँ। ये आपका एक सिंगल सेल है एंड ये सेल जो हुआ है मॉडिफाई हो गया है किसके लिए, ग्लैंड का फंक्शन करने के लिए, सो दैट इज द यूनिसेलुलर ग्लैंड। नाउ यहाँ पे देखिए मल्टी सेल्स जो है अरेंज हुए हैं टू फॉर्म अ ग्लैंड और टू फंक्शन एज अ ग्लैंड। और ये क्या है हमारा मल्टी सेलुलर ग्लैंड है लाइक सलाइवा, एंड यूनिसेलुलर जो ग्लैंड है लाइक एग्जाम्पल है हमारा गॉबलेट सेल्स। नाउ अभी आपने किस बेस पर ग्लैंड को कैटेगराइज किया, तो इस बेस पे कैटेगराइज किया कि वो बने कितने सेल्स के हैं, दैट इज सिंगल सेल्स के बने हैं कि मल्टी सेल्स के बने हैं। नाउ बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पोरिंग ऑफ सेक्रेशन ग्लैंड्स आर ऑफ टू टाइप। किस मोड पर, किस बेस्ड पर, मोड ऑफ पोरिंग ऑफ सेक्रेशन, अपने सेक्रेशंस को कैसे रिलीज कर रहे हैं उस बेस पे ग्लैंड्स दो टाइप्स में कैटेगराइज हैं, दैट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ये दिस इज वेरी इजी, आपको ये बहुत अच्छे से आपने इसको छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। हियर यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। हियर सेक्रेशंस आर रिलीज्ड थ्रू द डक्ट्स एंड ट्यूब्स। सेक्रेशंस जो आप सेक्रेट किए रहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड उसे वो रिलीज करते हैं ब्लड में, किसके थ्रू, डक्ट्स या फिर ब्लड में रिलीज करते हैं या फिर कहीं टारगेटेड ऑर्गन्स के पास रिलीज करते हैं, किसके थ्रू, डक्ट्स एंड ट्यूब्स के थ्रू। वही जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के जो सेक्रेशंस हैं लाइक म्यूकस
सेक्रेटरी सबस्टांसेस जो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का, वो म्यूकस हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स etc. दीज आर द सेक्रेशंस ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड. नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड कहा गया है क्योंकि इनका जो सेक्रेशन होता है वो डक्ट्स के थ्रू नहीं, डायरेक्टली ब्लड में रिलीज हो जाता है. एंड इनका जो सेक्रेशन होता है तो इनका सेक्रेशन क्या होता है, हार्मोन. एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन्स. एंड आपको पता होगा कि इंडोक्राइन ग्लैंड हमारे कोऑर्डिनेटिव सिस्टम में भी आते हैं. नाउ अभी तक अपने जितने टिश्यू पढ़े, दैट इज स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलम्नर, जो पढ़े आपने वो सिंपल एपिथेलियम थे. मींस सिंगल लेयर ऑफ सेल्स अरेंज थे टू फॉर्म टिश्यू. नाउ हम पढ़ेंगे कि जो सेल्स हैं वो मल्टी लेयर में अरेंज होंगे टू फॉर्म कंपाउंड epithelium tissue. So let's move. Compound epithelium made up of more than one layer, that is multi-layers of cells. Compound epithelium के जो कंपाउंड इपिथेलियम जो टिश्यू है वो मोर देन वन लेयर का बना होता है, दैट इज मल्टी लेयर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स होता है. आप फिगर में देखिए, एक लेयर, दूसरी लेयर, यहाँ पे तीसरी लेयर आपको दिख रही होगी, नाउ फोर्थ लेयर एंड फिफ्थ लेयर, दैट्स ऑल्सो ऑन. ऐसे अरेंज होकर क्या मल्टी लेयर सेल्स अरेंज हुए हैं. सो यहाँ पे इसको इसलिए नेम रख दिया गया है कंपाउंड इपिथेलियम. लिमिटेड रोल इन सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन. आपने अभी पीछे क्या देखा था कि जो सिंपल इपिथेलियम टिश्यू थी वहां पे क्यूबाइडल, कॉलम्नर दोनों का फंक्शन क्या था, सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन. और जो कंपाउंड इपिथेलियम होता है इसका जो रोल होता है फॉर सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन वो लिमिटेड होता है. मतलब बहुत मेजरली रोल नहीं प्ले करता सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में. दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, pharynx एंड इनर लाइनिंग ऑफ द ducts of salivary gland and pancreatic duct. See, अब ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं कंपाउंड इपिथेलियम हमारी बॉडी में. तो ये आपका जो ये स्किन दिख रहा है, फ्री सरफेस दिख रहा है, ये क्या है, कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यू है. एंड मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी का जो मॉइस्ट सरफेस है वो भी क्या है, कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यू है. एंड pharynx, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स की जो इनर लाइनिंग है, एंड पैंक्रियाटिक डक्ट, दीज आर आल्सो कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यूज. फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यू का, तो अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन का फंक्शन होता है. आप स्किन अपनी देखिए, ये स्किन पे जो आपको लेयर दिख रही है जो कि कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यू है, ये क्या कर रहा है आपको, सो दैट यहाँ पे मीन्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो पाए, प्रोटेक्शन के लिए कोई केमिकल्स मैकेनिकल स्ट्रेस हो जिससे वो हमारे अंदर इंटरनल ऑर्गन्स को हार्म ना करे, उसका क्या कर रहा है ये प्रोटेक्शन का वर्क कर रहा है. नाउ सेल जंक्शन की बात करते हैं. आपने कंपाउंड इपिथेलियम पढ़ा, सिमिलर टू दैट कंपाउंड इपिथेलियम भी क्या होता है हमारा, थ्री टाइप का होता है, दैट इज द स्क्वामस कंपाउंड इपिथेलियम, क्यूबॉइडल कंपाउंड इपिथेलियम एंड कॉलम्नर कंपाउंड इपिथेलियम. उसका भी क्या होता है, जो ऊपर की ये लेयर होती है ऊपर की, अगर ये फ्लैटेंड शेप्ड है, फ्लैटेंड सेल्स है तो वो हो जाएगा स्क्वामस. अगर ये ऊपर की लेयर वाले क्यूबॉइडल सेल्स हैं तो वो क्यूबॉइडल कंपाउंड इपिथेलियम हो जाएगा. अगर ये कॉलम्नर सेल्स होंगे तो वो कॉलम्नर कंपाउंड इपिथेलियम सेल्स टिश्यू हो जाएगा. सो दैट्स ऑल. एंड बट हमारे एनसीईआरटी में इतना ही दिया है, एंड आपको मेन ये है कि इनका प्लेस पता होना चाहिए, प्रेजेंट कहाँ होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, दैट इज केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस. अब एक टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेल जंक्शन. नीट में इस पे 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं अभी रिसेंट में. द junction that provides the structure and functional link between the adjacent cells. They are found in epithelium and other tissue. See, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल जंक्शन जो होता है ना वो है क्या, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक है एडजासेंट सेल्स के बीच में. जैसे एडजासेंट सेल्स कम्युनिकेट करती होंगी किसी के थ्रू, दैट इज वहां पे कुछ कनेक्शंस होंगे, जंक्शंस होंगे, वही क्या है, सेल जंक्शन है. एंड सेल जंक्शन आप सोचिए कि पाया किस में जाता है, किस टाइप के टिश्यू में, तो ये सभी टाइप के टिश्यू में पाया जाता है, चाहे वो इपिथेलियल सेल हो, सॉरी इपिथेलियल टिश्यू हो, चाहे कनेक्टिव टिश्यू हो, चाहे मस्कुलर टिश्यू हो, चाहे न्यूरल टिश्यूज हो. एंड दीज आर ऑफ 3 टाइप्स,
सेल जंक्शन जो होता है वो 3 टाइप्स का है, दैट इज टाइट जंक्शन, एडहियरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन. व्हाट इज टाइट जंक्शन? नेम से ही पता चल रहा है, टाइट, समथिंग इज पैक्ड सच लाइक सो दैट सबस्टेंसेस कैन नॉट गो आउट और सबस्टेंसेस कैन नॉट लीक, helps to stop substances from leaking across the tissue. मतलब ये टाइट जंक्शन क्या है कि ये वो दैट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक है सो दैट सबस्टांसेस जो हो वो लीक ना करें, हाँ अक्रॉस द टिश्यू के क्रॉस लीक ना करें. एंड एडहियरिंग जंक्शन क्या है, तो परफॉर्म्स द सेमेंटिंग टू कीप द नेबरिंग सेल्स टुगेदर. नेबरिंग सेल्स को इस तरीके से वो कनेक्ट करता है, लाइक सीमेंट, लाइक दो आप ब्रिक्स को कनेक्ट करते हैं सीमेंट के थ्रू, सो दैट वो क्या होती हैं, एक दूसरे में अटैच हो जाती हैं. उसी तरह एडहियरिंग जंक्शन होता है जो कि परफॉर्म करता है क्या फंक्शन, तो सीमेंट करता है, सीमेंटिंग और टू कीप द नेबरिंग सेल्स टुगेदर. और गैप जंक्शन की बात करें तो फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द adjoining cells by connecting the cytoplasm for rapid transfer of the ions, small molecules and sometimes the big molecules. Now listen, गैप जंक्शन जो है ना, ये क्या है, फैसिलिटेट करता है, मतलब दो एडजेसेंट सेल्स हैं तो इन सेल्स के बीच में सच लाइक ये देखिए दो एडजेसेंट सेल्स हैं, ये अरेंज्ड होते ऐसे अटैच होते हैं सो दैट यहाँ पे रैपिड ट्रांसफर हो किसका, आयंस का, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एंड समटाइम्स इवन द बिग मॉलिक्यूल्स. सो कम्युनिकेशन करता है गैप जंक्शन, क्या होता है, फैसिलिटेट करवाता है कम्युनिकेशन एडजॉइनिंग सेल्स के एडजेसेंट सेल्स के बीच में थ्रू बाय कनेक्टिंग है किसके थ्रू, साइटोप्लाज्म के कनेक्ट करके, दैट इज उन दोनों के एडजेसेंट सेल्स के जो साइटोप्लाज्म है वो कंटिन्यूअस होते हैं so that rapid transfer of ions, small molecules, even big molecules sometimes can be easily transferred. So this is all about the epithelium tissue. Epithelium tissue में most important topic is examples, that is where these tissues are, particular tissues are found and what is the function of that particular tissue, as well as the cell junction which we discussed here is also important because it is you can see in just 3 to 4 years, last 3 to 4 years, in recent years it is asked in I think 3 to 4 times. So this is important and this is all about epithelium tissue.